हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। टॉपिक का नाम है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डी के गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है एल, एम और एन तीन पार्टनर्स हैं, इक्वली शेयर करते हैं, लेकिन फ्यूचर में आप वो 4:2:1 में शेयर करेंगे। हमें गुडविल की कैलकुलेशन के लिए कुछ डाटा दे रखा है। फर्दर नीचे लिखा है कुछ एडजस्टमेंट्स है एसेट्स और लायबिलिटीज की। पार्टनर्स ने डिसाइड करा है कि वो रिवाइज्ड वैल्यू जो है एसेट और लायबिलिटी की उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे और ना ही वो रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि रिजर्व के लिए भी और जितने भी एसेट्स लायबिलिटीज में चेंजेस आए उनके लिए भी हमने, और गुडविल की तो होती है, इन तीनों के लिए हमने एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर देनी है और उस सिंगल एंट्री के साथ हमने रिवाइज बैलेंस शीट को प्रेजेंट करना है। तो आइए सबसे पहले गुडविल को वैल्यूड करते हैं, फिर आगे चलेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसने बोला 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 2013, 2014, 2015 और 2016। पहले साल का लॉस है तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अगले साल का प्रॉफिट है 48,000, फिर अगले साल 60,000 प्रॉफिट, फिर 80,000 प्रॉफिट। इन सबको प्लस माइनस कर लेते हैं, वैल्यू आ गई 1,68,000। ये है मेरा टोटल प्रॉफिट। अब टोटल से एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट इज 1,68,000 डिवाइड बाय 4, 42,000 इज द एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ईयर परचेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में? ईयर परचेज दे रखा है 2 और एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है 42,000। अभी कैलकुलेट करा, इनटू 2 करके 84,000 इज द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। अब रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि जो एडजस्टिंग एंट्री करेंगे वहां पर हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग की रेशियो का इस्तेमाल करना है। तीन पार्टनर्स हैं, एल, एम और भाई एन। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाऊंगा। सेक्रीफाइसिंग इज SON। सेक्रीफाइसिंग इज ओल्ड माइनस न्यू। अब न्यू वो ओल्ड रेशियो दे रखी है 1/3, 1/3 और 1/3। न्यू रेशियो दे रखी है 4/7, 2/7 एंड 1/7। तीनों के एलसीएम 21। क्योंकि इन्हें मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाला तो इन्हें डायगनली मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 7 - 12 - 5/21। यहां भी एलसीएम 21, यहां भी 21। 7 - 6, दिस इज 7 - 3, दिस इज 4/21, दिस इज 1/21। अब आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली, रेशियो नेगेटिव आ गई तो मतलब इस पार्टनर ने गेन किया है, और अगर रेशियो पॉजिटिव आ रही है मतलब इस पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा है। तो हमने अब गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल ली। आइए अब हम छोटी सी एक वर्किंग बना लेते हैं ताकि ये मालूम चल जाए कि रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट है या लॉस है। सबसे पहले देखते हैं स्टॉक के बारे में, क्योंकि स्टॉक जो है वो एप्रिशिएट हो रहा है। तो स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है तो इंक्रीज इन स्टॉक
इंक्रीज इन स्टॉक की वैल्यू में दे रखी है 20%, स्टॉक की वैल्यू है 1,80,000 तो 20% हो गया 36,000। उसके बाद एक क्रेडिटर वाली लाइन लिखी है, क्रेडिटर वर टेकन एट 49,000, पहले है 58,000। डिक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर डिक्रीज हो गए 9,000 से। उसके बाद लिखा है प्रोविजन के बारे में, प्रोविजन इंक्रीज करना है तो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपए से, क्योंकि ये लॉस है तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू भी 10% से डेप्रिशिएट हो रही है, डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स। 10% का मतलब हो गया 2,20,000 का 22,000। और अब इन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं, ये वैल्यू आ गई मेरी 21,000। ये है प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन। अब देखेंगे आपको कितना अमाउंट एडजस्ट करना है। एक तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एडजस्ट करना है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है 21,000। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस भी आपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड छोड़ना है, मतलब उसके लिए भी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। और वैल्यू ऑफ गुडविल अभी आपने कैलकुलेट करी थी 84,000। इन सब का टोटल कर लेते हैं। $1,47,000। अब इस अमाउंट को मैं एडजस्टिंग एंट्री में पास कर देता हूं। यहां पर ये रेशियो देखें जरा आप एक बार दोबारा से, ये पार्टनर गेनिंग है। और एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, एडजस्ट करने की जरूरत तब पड़ेगी जब जो है गैंडा सूखे पे भारी हो रहा होगा। तो यहां गैंडा कौन है, एल, तो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल टू एन्स कैपिटल। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो जो अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट किया था उनको इसकी रिस्पेक्टिव रेशियोज के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। 1,47,000 इंटू 5, इसकी रेशियो है एम की 1/21 और 1,47,000 इंटू 4/21। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 35,000 7,000 28,000। ये मैंने एडजस्टिंग एंट्री पास करी है। एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, एडजस्टिंग एंट्री होती है जी गैंडा सूखे पे भारी है। एडजस्ट करने की जरूरत जिंदगी में तभी आएगी जब सामने खड़ा हुआ आदमी गैंडा होगा। तो गैंडा कौन है यहां पर, एल, तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर ये है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दोनों ये हैं। आइए इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। अब देखेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज में तो कोई चेंज आया नहीं है, तो इन्हें एज इट इज लिखता हुआ चलता हूं। क्रेडिटर 58,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस 42,000,
कैश 8,000, डेटर्स 75,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3,000, स्टॉक 1,80,000, फिक्स्ड एसेट्स 2,20,000। जितनी जितनी वैल्यूज जैसे जैसे दे रखी थी मैंने वो वैसे के वैसे ही लिख दी हैं। इन सबको प्लस कर लेता हूं, 4,80,000 टोटल आ गया इस साइड का। अभी यहां पर कैपिटल्स बाकी हैं तो उन्हें भी लिख देता हूं। 3 पार्टनर थे, एल, एम और भाई एन। तीनों की कैपिटल दे रखी है 2 लाख, 1 लाख और 80,000। अब जरा एक बार इस एंट्री की तरफ चलेंगे। ये जो मैंने एडजस्टिंग एंट्री करी थी इससे फर्क क्या पड़ा? एल को डेबिट करा है, डेबिट करने का मतलब इसकी कैपिटल 35,000 रुपीज से कम हो गई। तो कम हो गई तो सीधा कैपिटल में माइनस कर देता हूं। इसका एक और भी अल्टरनेट है कि हम इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर लें। ये वैल्यू आ गई 1,65,000। यहां देखें और चलें एक बार दोबारा एंट्री की तरफ। एम का जो अमाउंट दे रखा है वो मैंने क्रेडिट कर रखा है और एन का भी क्रेडिट कर रखा है। क्रेडिट करने का मतलब इनकी कैपिटल बढ़ गई है तो दोनों के अमाउंट को यहां प्लस कर लेता हूं। एम का अमाउंट 7,000 है तो 7,000 प्लस कर लिया और इसका अमाउंट 28,000 है तो 28,000 प्लस कर लिया। 1,07,000, 1,08,000। अब फाइनली इनका टोटल कर लेते हैं और टोटल जो है इनका भी 4,80,000 ही आएगा। और फाइनली इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। अगर हम चाहें तो इस एडजस्टमेंट को दिखाने के लिए जो मैंने यहां प्लस माइनस करके दिखाया है, हम इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। बट उसने नहीं मांगा तो मैंने ड्रॉ नहीं करा क्योंकि सिर्फ एक सिंगल एंट्री थी। आप इसके लिए उस काम को भी कर सकते हैं अलग से। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।